नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट। और हाँ, देखते रहिएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, सिंपल वर्ड में समझाएंगे, आपके रियल लाइफ से कोरिलेट करके समझाएंगे। मतलब जो भी चीज़ मुश्किल होगी ना बेटा, उसको जितना आसान हम कर सकते हैं उतने आसान तरीके से समझाएंगे। जैसे NCERT की नई बुक क्यूरियोसिटी आई है क्लास 6 के लिए, उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, यानी मैग्नेट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, कितने पोल होते हैं, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल के पास जब मैं साउथ पोल लाऊंगा तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, वो सब इस चैप्टर में समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। जैसे नॉर्मली NCERT करता है वैसे ही उसने स्टोरी से स्टार्ट किया। एक रेशमा नाम की बच्ची है, हु लिव्स इन ए कोस्टल सिटी ऑफ केरला। कोस्टल सिटी का मतलब बेटा, कोस्टल मतलब ऐसा एरिया जो कोस्ट के पास है, मतलब किनारे के पास, समुद्र के किनारे रहती है। केरला तो जब आप इंडिया के मैप को देखोगे तो आप देखोगे केरला अधिकतर कोस्टल रीजन में के आसपास का एरिया है। तो जब वहाँ कोस्टल रीजन में रहती है तो उसके दिमाग में जो कहानियाँ बनती होंगी वो कैसी होंगी, वो रिलेटेड विद द सी वगैरह ही होगी। बच्चा जहाँ रह रहा है वैसा ही तो माहौल समझेगा। तो सेम ऐसे ही वो क्या है बेटा, कहानियाँ लिखने की शौकीन है। आपकी तरह 6-7 क्लास की बच्ची है, कहानियाँ लिखने की शौकीन है, तो वो कहानी लिखती है। जब वो कहानी लिख रही है तो उसने क्या किया, अपनी ग्रैंड माँ के लिए कहानी लिख रही थी। लिखते लिखते उसकी कहानी में एक शिप ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, किसी लंबी यात्रा पे जा रहा है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम उसको पता है कि अर्लियर टाइम्स में जब वो शिप जा रहा होता था तो उस टाइम में वो लोग सन का यूज़ करते थे, स्टार्स का यूज़ करते थे डायरेक्शन पता करने के लिए। लेकिन कहानी लिखते लिखते उसके दिमाग में कहानी एक ऐसी जगह फंस गई जहाँ पूरे चारों तरफ तूफान आया हुआ है। जैसे इस इमेज में दिखा रखा है, पूरा चारों तरफ तूफान आया हुआ है और कोई स्टार वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको। तो विदाउट स्टार्स, कॉन्स्टलेशन का यूज़ किए बिना वो कैसे आगे जाएंगे, कैसे अपने डायरेक्शन का पता करेंगे, वहाँ के वो स्टक हो गई। उसी के बारे में समझा रखा है। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज, उन दिनों में द सेलर यूज स्टार्स टू फाइंड द डायरेक्शन। तो दिन के टाइम में क्या यूज़ करेंगे बेटा, सन यूज़ करेंगे कि भाई सन इस डायरेक्शन में राइज हो रहा है और सेट किधर हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। तो उस तरह से हम अंदाज़ा लगा लेंगे। एंड एट द नाइट टाइम वो क्या करेंगे बेटा, दे विल यूज स्टार्स का यूज़ करेंगे, कॉन्स्टलेशन का यूज़ करेंगे डायरेक्शन पता करने के लिए। बट इन स्टोरी अ सिचुएशन अरोज, एक सिचुएशन पैदा हुई वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन ए स्टॉर्म। जो सेलर थे बेटा वो एक स्टॉर्म में फंस गए। विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। तो जब तूफान आ रखा है, पूरे बादल आ रखे हैं, तो ऐसे टाइम में क्या उसको स्टार्स दिखेंगे, क्या उसको कॉन्स्टलेशन दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड, वो अपनी कहानी को आगे नहीं ले जा पाई। अब इससे आगे फंस गई, अब क्या लिखूं लाइक दैट, एज ही कुड नॉट थिंक ऑफ ए वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। तो वो नहीं समझ पाई कि मैं सेलर्स को क्या तरीका यूज करके डायरेक्शन बता पाऊं। सी सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। तो जैसे आप लोग करते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को पता करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। अपने सीनियर से, टीचर से, पेरेंट्स से, उनसे पूछ सकते हो, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, या फिर लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। सेम विद हर, उसने भी यही किया। जो तरीके उसके पास अवेलेबल थे उसने वो तरीके यूज़ किए और पता लगाया। सी लर्न दैट द ट्रेवलर्स यूज ए डिवाइस नोन एज ए मैग्नेटिक कंपास। उसने इस सब से पता लगाया कि जो ट्रैवलर्स होते थे उस टाइम में वो क्या करते थे, एक डिवाइस यूज करते थे जिसे हम क्या बोलते थे बेटा, मैग्नेटिक कंपास। उसे हम मैग्नेटिक कंपास बोलते थे फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास? इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। तो आप बताओगे मैग्नेटिक कंपास इज ए डिवाइस। क्या है? एक डिवाइस का नाम है विच इज बीइंग यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता है। सर ये होता कैसा है, हमने तो कभी देखा नहीं है। तो यहाँ इसी के लिए यहाँ आपको एक इमेज दिखा दी। बेसिकली बेटा इसका टॉप व्यू है, ये ऊपर से दिखा रखा है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो एरो टाइप दिखा रखा है, इट इज ए मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल है जिसको ये वाला पॉइंट ऐसे पाइवट टाइप है। इस पाइवट के ऊपर इस टाइप से
इस मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं बेटा, दिस इज द पाइवट। पाइवट मतलब वो धुरी जिसके ऊपर वो घूमेगा, एक्सिस। उस एक्सिस के ऊपर इस टाइप से इस नीडल को सेट कर दिया जाता है, सच दैट इट कैन फ्रीली मूव वेयर एवर इट वांट टू गो 360, उसमें जितना ये चाहे मूव कर सकती है, उस टाइप की सेटिंग कर दी। तो ये क्या है बेटा, दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, और इसका बेसिक नेचर क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ में अलाइन होगी, नॉर्थ और साउथ में अलाइन होगी। ऊपर से देखने के लिए इसके ऊपर एक ग्लास लगा दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, सच दैट वी कैन हैव ए व्यू। उसके बारे में बताया मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। इसी टाइप से रियल लाइफ में भी कई बार हमें पता होता है, कई बार नहीं पता होता है। जैसे यहाँ डिफरेंट एग्जांपल दे रखे हैं जहाँ हम रियल लाइफ में मैग्नेट यूज़ करते हैं। बहुत से के बारे में आपको पता होगा, जैसे स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा टीचर वगैरह जो पिन यूज़ करती है ना, पेपर पिन यूज़ करती हैं, तो उस पेपर पिन में अगर आप देखोगे तो कुछ पेपर पिन नीचे पड़ी होंगी, वेरस कुछ पेपर पिन यहाँ ऊपर अटकी हुई होंगी। क्यों अटक जाती है भाई? बिकॉज इस एरिया में, ये जो रेड वाला पोर्शन दे रखा है ना बेटा, इस एरिया में उन्होंने मैग्नेट लगा रखा है। और मैग्नेट का नेचर होता है कि वो किसी भी आयरन को या फिर दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को, आयरन, निकल, कोबाल्ट नॉर्मली आएगा भी, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो इन मेटल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर कोई दूसरा मैग्नेट हो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो पिन, जो पेपर पिन है वो किस चीज़ की बनी होती हैं? पेपर पिन लोहे की बनी हुई है। तो जब वो आयरन की बनी हुई हैं और यहाँ है मैग्नेट, तो वो इस जगह पे स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। सिमिलरली मैग्नेटिक डस्टर के बारे में बता रखा है। नॉर्मली स्कूलों में जो व्हाइट बोर्ड टाइप रहते हैं, व्हाइट बोर्ड वाले बोर्ड, उसमें आपने देखा होगा टीचर ने ऐसे रब किया और उसको कहीं भी छोड़ दिया। जो डस्टर है उस डस्टर को यहाँ, अब मैं ऐसे साइड में यहाँ छोड़ दिया, तो वो वहीं पे स्टिक हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में, इसमें तो आयरन दे रखा है और उस पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेट दे रखा है, तो वो दोनों चिपक जाएंगे। सिमिलरली विद द फोन केस, एक फोन केस आता है जो कवर फ्लैप वाला, तो उसमें यहाँ इस जगह पे और इस जगह पे एक जगह आयरन लगा देंगे, एक जगह मैग्नेट लगा देंगे, वो चिपक जाएगा। सिमिलरली विद द ज्योमेट्री बॉक्स, ये एक वुडन कपबोर्ड है, वुडन कपबोर्ड में भी यहाँ ये देखो, ये और ये एक आयरन का बना देंगे, दूसरा मैग्नेट का बना देंगे। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी कुछ बच्चे बड़े शौकीन से होते हैं, कहीं अल्फ़ाबेट्स ला रखे हैं, कुछ स्पाइडरमैन ला रखा है, उस टाइप के जिसके अंदर मैग्नेट होगा। और मेरा जो रेफ्रिजरेटर है इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, तो आयरन और मैग्नेट एक दूसरे को पकड़ लेंगे, तो उस टाइप से आप जहाँ चाहे चिपका सकते हैं। द मैग्नेट यूज्ड बाय द सेलर इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। जो पुराने टाइम में सेलर यूज़ करते थे बेटा, जो अभी हमें मैग्नेटिक कंपास बताया उसके बारे में बता रहा है, वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट से बनता था, जो नेचर ने हमें दिया है। जो नेचर ने हमें मैग्नेट दिया है ना, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? लोड स्टोन। एक टाइप का स्टोन है, एक टाइप का पत्थर है जो मैग्नेटिक बिहेवियर रखे हुए, जिसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। विच वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम, जो पुराने टाइम में डिस्कवर किया गया था। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन। फिर लोगों ने पता लगाया कि भाई नेचर ने तो हमें दे दिया लोड स्टोन की फॉर्म में, तो क्या हम और किसी मेटल का भी यूज कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने पता लगाया कि आयरन का यूज कर सकते हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए। हम अपने आप से आयरन का यूज करते हुए आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। नाउ इट इज वी हैव मैग्नेट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आज के टाइम में हमें मैग्नेट अलग अलग टाइप के, उसके बाद बेटा जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा मैग्नेट तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की खोज हुई, उन्होंने इस फील्ड में मतलब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन ला दिया, मतलब क्रांति ला दी समझो, मतलब बहुत इम्प्रोवाइज कर दिया। तो अब बता रहा है जो मैग्नेट्स होते हैं वो किस किस शेप के होते हैं। ये देखो बेटा, ऐसे एक बार जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसका नाम बार मैग्नेट रख दिया। ये किस शेप में दिखाई दे रहा है? सर ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको यू शेप बोल दिया। ये कैसा दिख रहा है? ये मेरी अंगूठी है, वैसा ही दिख रहा है। सर रिंग जैसा दिख रहा है, तो रिंग मैग्नेट। तो यहाँ बता रखा है बेटा, मैग्नेट्स आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिनका उन्होंने नाम बता दिया। मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस उनके बारे में समझेंगे। वो मटेरियल जो मैग्नेटिक हो सकते हैं, फिर उनके कुछ अपोजिट होंगे जो नॉन मैग्नेटिक हो सकते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी की है, उसने बोला कि कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग टाइप के मटेरियल के आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो,
और फिर उनको हम देखेंगे, कोई मैग्नेट ले आएंगे, मैग्नेट ला के आपके स्कूल लैब में मिल जाएगा या फिर स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा बेटा। तो वहाँ से आप मैग्नेट ला के देखोगे और ये सारी चीज़ें उनके ऊपर स्टिक करके देखेंगे। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। हम फिर ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाएगी, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं ये मैग्नेट है और ये मेरा प्लास्टिक का पेन है, तो मैग्नेट क्या पेन को अट्रैक्ट कर पा रहा है? अगर स्टिक हो गया तो कर पा रहा है, नहीं हुआ तो नहीं कर पा रहा है। इसी टाइप से यहाँ देखो डिफरेंट चीज़ दे रखी है। वुडन का बना हुआ एक प्लैंक दिया, स्क्रू दिए जो आयरन के बने हुए हैं, इरेजर दिया जो रबड़ का बना हुआ है, पेपर पिन दी, वायर, की, ये भी आयरन के बना हुआ है, शार्पनर, पिन, मैच बॉक्स, स्केच कलर, डिफरेंट टाइप की चीज़ें दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन सब चीज़ों के पास मेरा मैग्नेट लेके जाऊंगा। मान लेते हैं मैग्नेट है और ये रेड कलर का है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, वो आगे इसके बारे में समझेंगे। भाई एक पोल ये इधर, एक पोल इधर है। अब कोई भी पोल मैं पहले इसके पास लेके जाऊंगा, फिर इसके पास लेके जाऊंगा, फिर इसके पास लेके जाऊंगा, लाइक दैट। हर एक चीज़ के पास मैं इन सबको टेबल पे अरेंज कर लूँगा और फिर एक एक के पास लेके जाऊंगा। तो नॉर्मली होगा क्या, जो भी सब्सटेंस, हमें ये चीज़ समझनी है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। भाई कोई भी सब्सटेंस, इतने मुझे मटेरियल दिखा रखे हैं, इन मटेरियल में से जो भी सब्सटेंस, जो भी चीज़ आयरन की बनी होगी या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी होगी, वो तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आयरन के नेल्स हैं, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये सीजर है, ये अट्रैक्ट हो जाएगी, ये की है, ये अट्रैक्ट हो जाएगी, स्टेपलर अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे इरेजर है, इट इज़ मेड अप ऑफ रबर, तो जब इसके पास ले जाऊंगा तो कोई इफेक्ट नहीं है, ग्लास के पास ले जाऊंगा तो कोई इफेक्ट नहीं है। वही चीज़ हम एक टेबल के थ्रू समझाएंगे। तो मैं टेबल बना लूँ अपनी, एक प्लेन पेज लिया, उस पर इस टाइप से टेबल बना लिया मैंने। टेबल में क्या लिखूंगा, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, पेंसिल, इरेजर, पेपर पिन, वायर, सब कुछ, मैच बॉक्स, सब मैं इधर लिख लूँगा। फिर मैं देखूंगा कि ये किस मटेरियल के बने हुए हैं, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, किस मटेरियल के बने हुए हैं। क्या वो प्लास्टिक के हैं तो मैं प्लास्टिक लिख दूंगा, क्या वो वुड के हैं, लकड़ी के हैं तो मैं वुड लिख दूंगा। अगर ग्लास जो कांच का होता है, जैसे अभी ग्लास देखा था हमने, वो ग्लास का बना हुआ है, आयरन लोहे का, या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस भी है, तो अगर आपको पता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप इन्हीं के साथ करें, आप किसी और के साथ कर सकते हैं, मैं वो यहाँ लिख दूंगा। अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो पहले तो आप उसको प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्शन में क्या है बेटा, आप अंदाजा लगाएंगे। प्रिडिक्शन का मतलब होता है बेटा अंदाजा। अब आप सोचो कि वो लगाएगा नहीं लगाएगा। तो मैंने, हो सकता है कुछ चीज़ों में मैंने सोचा कि पेंसिल जो कि वुड की बनी हुई है, उसके पास जब मैग्नेट ले जाऊंगा तो मैंने सोचा कि वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, तो रियली में मैं देखूंगा इसने अट्रैक्ट नहीं किया, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। अब इरेजर रबड़ का बना हुआ, मुझे पता है रबड़ अट्रैक्ट नहीं करता है, तो मैं पहले ही क्रॉस कर दिया। और ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आयरन ने लिखा हुआ है, वो आयरन का बना हुआ है, तो मुझे पता है आयरन की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि अट्रैक्ट करती हैं, और मेरा ऑब्जर्वेशन भी रहेगा अट्रैक्ट करती हैं। इस तरह से आप ये पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे बेटा जो कि मैग्नेट को द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, एंड स्टक टू इट, और उसको चिपक जाएंगे। वाइल अदर्स वर नॉट, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो स्टिक नहीं करेंगे। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट, वो मटेरियल, वो चीज़ें, वो सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट हुए किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, उन्हीं को मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं बेटा, उन्हीं को मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। यहां से ये आपको मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन आ गई बेटा। क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, तो आप बताओगे वो मटेरियल जो कि अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स ए मैग्नेट, उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोल देंगे। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होंगे, दूसरी डेफिनेशन आ सकती है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होंगे, वो मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, उसे हम नॉन मैग्नेटिक बोल देंगे। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड, क्या बेटा, नॉट अट्रैक्टेड। ध्यान करना, जल्दी में तुम क्या करोगे, इस नोट को खा जाओगे। तो नॉन मैग्नेटिक है, अगर नॉन है तो नॉट लिखना जरूरी है, याद रखना बेटा। टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस।
विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक में कौन मिलेगा बेटा? नॉन मैग्नेटिक में मिलेगा मेरा प्लास्टिक वाला आइटम मिलेगा, रबड़ वाला मिलेगा, ग्लास वाला मिलेगा, वुडन वाला मिलेगा, ये सब नॉन मैग्नेटिक में मिलेंगे। मैग्नेटिक में कौन होंगे? आयरन वाला होगा, निकेल वाला होगा, कोबाल्ट वाला होगा, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस में मिलेंगे। ये तीन को याद कर लो बेटा, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये क्या चीज़ है भाई? सर आप भी अभी भी कुछ बोल रहे थे, पोल वगैरह कुछ समझ नहीं आया। पोल क्या होता है बेटा? पहले समझ लेते हैं, इसकी कहानी समझते हैं। किसी भी मैग्नेट को, चाहे वो बार मैग्नेट की शेप में हो, यू मैग्नेट की शेप में हो, या रिंग मैग्नेट की शेप में हो, कोई भी शेप हो, उस शेप में जब आप देखेंगे बेटा मैग्नेट को, तो मैग्नेट का जो हम लोग खरीद के लाते हैं, मैं लोड स्टोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान करना, मैं लोड स्टोन की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैंने मतलब नेचर ने प्रोवाइड किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बनाया है। तो बनाने के बाद जो आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, उसमें जानबूझ के या तो एक साइड में आपको इस टाइप से रेड दे दिया जाएगा, रेड एरो बना दिया जाएगा, या फिर उसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, एक मैग्नेट होगा, मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो उसके ऊपर इस टाइप से डॉट बना दिया जाएगा व्हाइट कलर का। तो जो व्हाइट कलर का डॉट है, इट मीन्स दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। सर ये पोल क्या है? वही समझा रहा हूँ कि पोल क्या होते हैं। पोल समझने के लिए इसने एक एक्टिविटी कर दी। एक्टिविटी क्या किया? एक मैग्नेट लिया, आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो नॉर्मली हमें दुकान से खरीद के लाए, उसमें आप देखोगे तो एक साइड एन लिखा हुआ है, एक साइड एस लिखा हुआ है। जैसे इसी मैग्नेट में यहाँ मैं एन लिख दूँ, इस साइड एस लिख दूँ, तो उसमें आप क्या देखोगे बेटा, इस मैग्नेट को मैंने क्या किया, एक टेबल के ऊपर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स मतलब सर, आयरन फिलिंग मतलब बेटा लोहे का चूरा, सिंपल, लोहे का पाउडर। ये कहाँ मिलेगा? कहीं किसी भी आयरन स्मिथ के पास जाओगे, या जहाँ कहीं आयरन की ग्राइंडिंग वगैरह होगी ना, लोहे को काटा जा रहा होगा, तो वहाँ छोटा छोटा पाउडर से गिरेगा बेटा, उसी को आयरन फिलिंग बोलते हैं समझने के लिए। तो अब हमने क्या किया, एक टेबल के ऊपर वो आयरन फिलिंग्स डाल दी और इस तरह से उसके ऊपर वो मैग्नेट रखा। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग क्या होगा कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो यहाँ जो उसके एंड्स हैं, जो एंड ये वाला और ये वाला, दोनों एंड्स के पास बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग इकट्ठी हो जाएगी। ये देखो कितनी ज़्यादा इकट्ठी होगी, लेकिन मिडल के पास बहुत ही कम है। इसका मतलब ये सर कि ये जो दोनों एंड्स है ना सर, ये वाला और ये वाला एंड, इसके पास ज़्यादा पावर है सर, इसके पास ज़्यादा पावर है, ये तेज़ी से खींच रहा है, जबकि ये बीच वाला है, ये बेचारा कमज़ोर सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैं भी यही ऑब्जर्व करूँगा कि ये सेंटर में कम। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली? क्या आयरन फिलिंग पूरे मैग्नेट के पास, ये देखो पूरे मैग्नेट के पास क्या ऐसी इकट्ठी हो गई हैं? पूरे के पास ऐसी इकट्ठी हुई या फिर ऐसी इकट्ठी हुई? तो आप कहोगे नहीं सर ऐसी इकट्ठी हुई, जिसमें जो साइड्स हैं, अभी तक हमें नहीं पता इनका नाम पोल्स है, अभी तक हम बोल रहे हैं कि साइड के पास ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। कहाँ ज़्यादा इकट्ठी होगी बेटा? एंड्स के पास। कहाँ इकट्ठी होगी? एंड्स मतलब किनारों के पास इकट्ठी होगी। उन्हीं किनारों को हमने नाम दे दिया बेटा पोल्स, उन्हीं किनारों को हमने नाम दे दिया पोल। तो जब इस मैग्नेट के अंदर दो पोल्स हैं, एक इधर एक उधर, दो पोल्स हैं, एक को हम नॉर्थ पोल बोल देंगे, एक को साउथ पोल बोल देंगे। सर किसको नॉर्थ बोलेंगे, किसको साउथ बोल देंगे? आइए समझते हैं। दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द टू पोल ऑफ द मैग्नेट। इन्हीं एंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? टू पोल्स बोलते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दो पोल हो गए। तो कोई आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे हाउ मैनी पोल्स आर देयर इन ए मैग्नेट, तो आप कहोगे देयर आर टू पोल्स, नेम देम नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। तो सर सिंगल पोल तो बहुत आसान है सर। आपने बताया दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, तो मैं इसको काट दूंगा। जैसे ही काटूंगा ये हिस्सा अलग, साउथ को तो मैंने अलग कर दिया, तो ये जो रेड वाला है सिर्फ नॉर्थ बचेगा। नहीं बेटा, जैसे ही मैं इसको यहाँ से काटूंगा और ये इतना बचा हुआ है, तो अब होगा क्या, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका साउथ पोल बन जाएगा। ये नॉर्थ, ये साउथ। अब अगर मैं यहाँ से भी काट दूँ, ये और छोटा कर दिया, ये देखो
इसको और छोटा कर दिया, जब मैं और छोटा कर दूंगा तो अब ये रेड वाला तो नॉर्थ ही रहेगा, लेकिन इधर वाला साउथ बन जाएगा। अगर इसको और छोटा कर दूं, ये लो और काट दिया मैंने इसको, और काटने के बाद क्या होगा, अब ये नॉर्थ और ये साउथ। इस तरह से चाहे आप उसको कितना भी काट लीजिए बेटा, जितना भी काटेंगे उसके अंदर नॉर्थ और साउथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा। कितना भी छोटा बना लो, कितना भी छोटा बना लो, इवन अगर एक बिल्कुल पतली सी लेयर भी छोड़ देंगे तो ये वाला एंड नॉर्थ बन जाएगा, ये वाला एंड साउथ बन जाएगा। वही चीज आपको बता रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, क्या सिंगल पोल एग्जिस्ट करते हैं, यू विल से नो, सिंगल पोल डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, क्यों बेटा, इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर मैं उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ भी देता हूं, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये रीजन लिखोगे आप, ये वर्ड याद कर लो, क्या लिखोगे, हमेशा ये दोनों पोल नॉर्थ एंड साउथ एग्जिस्ट इन पेयर्स, पेयर में ही मिलेंगे हमेशा, इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। इवन अगर बहुत छोटा होगा तब भी अ सिंगल नॉर्थ और ए सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ना तो सिंगल नॉर्थ पोल मिलेगा, ना ही मुझे सिंगल साउथ पोल मिलेगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग डायरेक्शन। तो ठीक है भाई, कंपास के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, वो पुराने टाइम में लाइब्रेरी ने बता दिया, मैंने इंटरनेट पे चेक किया, उन्होंने बताया कि दे वर यूजिंग कंपास। जो ट्रैवलर वो कहानी थी ना, याद है स्टार्टिंग वाली कहानी, तो वो कंपास का यूज़ करते हुए डायरेक्शन पता करते थे। लेकिन यूज़ कैसे करते थे भाई, कैसे पता चलेगा कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, कैसे पता चलेगा। वही पता करने के लिए ये नेक्स्ट टॉपिक दिया है कि कैसे हम उसकी डायरेक्शन पता करेंगे। भाई कंपास तो है मेरे पास, ये पाइवोट है, और पाइवोट के ऊपर आपने एक इस टाइप से मैग्नेट लगा दिया जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, किधर जाएगा, किधर किधर पॉइंट आउट करेगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। उसी को समझने के लिए यहाँ ये एक्टिविटी दी बेटा, एक्टिविटी 4.3, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट कराया। उसने क्या किया, एक इस टाइप से कोई भी मैग्नेट लिया मैंने, और उस मैग्नेट को मान लेते हैं ये मैग्नेट है मेरा, आपको समझाने के लिए रेड मैं इसलिए नॉर्थ वाला लिया है बेटा। तो इस मैग्नेट को मैं क्या करूँगा, सेंटर पॉइंट से, ये मैग्नेट ले रखा है, उसको जो सेंटर पॉइंट से धागा बांध लिया। धागा बांधने के बाद जैसे इसने टेबल के साथ सस्पेंड किया है, कहीं भी सस्पेंड कर सकते हैं, किसी भी टेबल के साथ, कहीं भी आपको चेयर मिल रही है जहाँ ये फ्रीली मूव कर पाए। कहाँ फ्रीली मूव, ऊपर नीचे नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टली 360 डिग्री ऐसे घूम पाए, 360 डिग्री पूरे चक्कर काट पाए। इस तरह से इसको मैं कहीं भी सस्पेंड कर दूं, इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे को बुक ही रखनी है, उसके ऊपर कुछ भी वेट रख दीजिए ताकि वो गिरे ना। ठीक है, यूँ मैंने सस्पेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, वही समझा रखा है ना, रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, इस टाइप से बांध दिया, बांधने के बाद अब मैं इसको धीरे से टैप करूँगा। टैप करूँगा तो ये क्या होगा बेटा, अपनी डायरेक्शन से चेंज हो जाएगा। जो पहले ऐसे था वो यूँ आ गया कहीं घूम फिर के। तो आप क्या देखोगे, टैप करने के बाद वो फिर से घूम फिर के, चाहे कितना भी टैप कर लो, फिर से यूँ घूम फिर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फिर से सेट हो जाएगा, फिर ये उधर ही पॉइंट करेगा। तो हो सकता है भाई कुछ गलती रह गई हो मेरे टैप करने में, तो फिर एक बार इधर से टैप किया था, आपकी बार इधर से टैप करके देख लेते हैं, थोड़ा जोर से करके देख लेते हैं, थोड़ा स्लो करके देख लेते हैं। ऐसे जब मैं मल्टीपल टाइम करके देखूंगा और एवरी टाइम, हर बार मुझे क्या मिलेगा, ये हमेशा उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। जरूरी नहीं उसी डायरेक्शन में, मतलब समझ रहे हो, उसी मतलब समझाने के लिए है, उसी मतलब एक ही डायरेक्शन पॉइंट करेगा। हो सकता है ये इधर पॉइंट कर रहा हो, यूं हो सकता है इधर पॉइंट कर रहा हो। तो जिधर भी पॉइंट कर रहा होगा, ये रेड वाला पोर्शन जिधर भी पॉइंट कर रहा होगा, इट मीन्स दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन। और वो हर बार, चाहे कितनी बार भी टैप करो, हर बार वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करेगा। जब मैं इतनी बार ट्राई करके देख चुका, उसको अलग अलग तरीकों से उसको रिवॉल्व किया, कभी उसको फिर से टैप किया, कभी स्लो टैप किया, कभी हाई टैप, मतलब ऐसे बस मारना, उसको हल्के से मारना, कितनी बार भी करूंगा तो मुझे पता चलेगा वो हर बार एट द लास्ट घूम फिर के इवेंचुअली तो उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है मुझे पता चल जाएगा वही नॉर्थ डायरेक्शन है, वही नॉर्थ डायरेक्शन है, वही यहाँ समझा रखा है। जैसे यहाँ उसने क्या किया, इसका यूँ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब उसको हर बार पता चल जाएगा यही डायरेक्शन है।
व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट, तो मुझे वो लाइन के बारे में पता चल जाएगा और लाइन के से मुझे पता चल जाएगा कि वो उसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मुझे पता चल गया वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। जैसे अभी के बताया बेटा उसने यूँ पॉइंट आउट किया, यूँ पॉइंट आउट किया, उसको ऐसे मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें नॉर्थ और साउथ के बारे में कंफर्म नहीं है, तो मैंने दो का पता कर लिया। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, वो हिस्सा जो कि रियल में, अब रियल की नॉर्थ डायरेक्शन मेरी ये है और रियल की साउथ डायरेक्शन मेरी ये है, तो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, तो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा हो उसको बोल दो नॉर्थ सीकिंग पोल, और द नॉर्थ पोल उसको क्या बोल देंगे हम, नॉर्थ पोल बोल देंगे, और दूसरा एंड जो कि साउथ की तरफ कर रहा होगा उसे हम साउथ पोल बोल देंगे। तो अब उसकी मार्किंग कर दो कि भाई मैंने देखा कि ये रेड वाला पोर्शन उधर जा रहा था, रेड वाला पोर्शन उस डायरेक्शन में था, और मतलब ज्योग्राफिकली मुझे पता है सन इधर राइज हो रहा है, सनराइज इधर मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है उसको मैंने नॉर्थ बोल दिया, जो साउथ की तरफ फेस किए हुए है उसे मैंने साउथ बोल दिया। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साइड डायरेक्शन ओनली, ये बेटा क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आएगा, चाहे कंपास की बात कर लो या आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की बात कर लो, कोई भी तरीका हो आपका हर बार वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेगा, बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक ए जायंट मैग्नेट, क्योंकि जो हमारी अर्थ है बेटा उसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट, हम मान के चलते हैं कि ऐसा है। अर्थ की कोर जो है, अर्थ की कोर मतलब जो अर्थ का बीच का हिस्सा, और भाई खोदाई करने के बाद जो सबसे नीचे निकलेगा ना, उसके अंदर बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंस की एक बड़ा सा मैग्नेट मान के चलते हैं हम, रियली में मतलब नहीं कहेंगे लेकिन एक मानते हैं हम कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो मैं समझाने के लिए समझाता हूँ बेटा, मान लो दिस इज द अर्थ, और अर्थ के अंदर हम मान के चलते हैं कि अर्थ की कोर के अंदर यहाँ एक बड़ा सा मैग्नेट है, तो उसका ये मान लो साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है उस मैग्नेट का जो अर्थ के अंदर है, और हम खड़े हैं अभी अर्थ के ऊपर, या आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यहाँ खड़े होके, तो आपने देखा जो मैग्नेट को आपने फ्रीली सस्पेंड किया वो इस टाइप से सेट हो गया, तो एक एंड आपका नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो साउथ को कौन सा वो कर रहा होगा बेटा, नॉर्थ कर रहा होगा, और नॉर्थ को कौन सा कर रहा होगा, साउथ का कर रहा होगा। लेकिन जिसको नॉर्थ, अब इसमें कंफ्यूजन में मत आ जाना, इसमें कंफ्यूजन में मत आ जाना, जो इस बुक में बोला है कि जो नॉर्थ की तरफ होगा, तो नॉर्थ मतलब जो रियल में नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, वो मैं ये अंदर जो मैग्नेट लगा है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो अंदर मैग्नेट है उसके साउथ के साथ ये नॉर्थ अलाइन होगा, उसके साउथ के साथ ये नॉर्थ अलाइन होगा, उसके नॉर्थ के साथ ये साउथ अलाइन होगा, लेकिन ज्योग्राफिकली जो नॉर्थ है, जो रियल डायरेक्शन नॉर्थ वाली है, उसके साथ हमारा नॉर्थ हो जाएगा, साउथ के साथ साउथ अलाइन हो जाएगा। ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद द वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज ए मैग्नेट और ए नॉन मैग्नेट। ये बता रहा है बेटा, इस एक्टिविटी से मैंने रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। अब एक काम करो, अभी तक हमने ये एक्टिविटी में बार मैग्नेट यूज किया था, इसके बजाय भाई ये बार मैग्नेट था और एक ऐसा ही लोहे का टुकड़ा ले आओ, दूसरा लोहे का टुकड़ा ले आओ और उसको भी सेम ऐसे ही टांग के देखो, और जब टांग के देखो फिर उसके साथ वही एक्टिविटी करो, कभी टैप करो, हिलाओ डुलाओ, तब आप देखोगे वो कभी तो इधर, अभी तक इधर मुंह किए हुए था, अभी उसका फेस इधर हो गया, अगली बार टैप किया तो उधर हो गया, अगली बार टैप किया तो इधर हो गया, और वो वापस जा भी नहीं रहा है। जबकि बार मैग्नेट में ऐसा था, जैसे उसको टैप कर रहा था वो घूम के वापस जा रहा था। इससे मुझे पता चला दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नेट में ही एक प्रॉपर्टी है कि भाई ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज ए मैग्नेट और नॉट मैग्नेट। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है बेटा, इस एक्टिविटी का यूज करते हुए मैं बता सकता हूँ कि मुझे दिया हुआ जो मेटल का पीस है, मुझे नहीं पता वो मैग्नेट है या नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी का यूज़ करके मैं बता दूंगा कि वो मैग्नेट है या नहीं है। कैसे? अब मान लो मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा मैग्नेट है, ये लो, ऐसे मुझे दो लोहे के टुकड़े दे दिए,
एक मैग्नेट भी हो सकता है, उनमें से कोई एक हो सकता है, दोनों मैग्नेट ना हो, मुझे नहीं पता कौन सा क्या है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को इस टाइप से यूँ धागे के साथ बांध दूंगा, उनको टांग दिया, टांगने के बाद दोनों को टैप करके देखूंगा, तो मैं देख रहा हूँ उनमें से कोई एक ऐसा है जो हर बार उसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो जहाँ मन किए वहीं रुक जा रहा है, जहाँ मन किए वहीं रुक जा रहा है यूँ। और ये क्या है, इसको कितना भी टैप कर लो घूम फिर के वहीं आ जा रहा है। इसका मतलब ये मैग्नेट है और ये नॉन मैग्नेट है। ये चीज़ बता रहा है कि इस तरह से आप इजीली पता कर सकते हो कि दिया हुआ सब्सटेंस, दिया हुआ मेटल का पीस मैग्नेट है या फिर कोई और दूसरा सब्सटेंस है। The property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find direction। यही प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ का पता लगा सकते हैं इजीली। बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस, ये फिर से आ गया वही चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। तो एक ऐसा कंपास बना दिया उन्होंने जो डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता था। इट हैज़ ए मैग्नेट, इसके अंदर एक मैग्नेट है। ये बेटा ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ना, जिसमें ये वाला हिस्सा रेड बना रखा है, उसने रेड इसलिए बनाया है ताकि ये नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रहा है। शेप ऑफ ए निडल विच कैन रोटेट फ्रीली, उसको एक पाइवोट के ऊपर लगा दिया जो कि इधर नॉर्थ साउथ में मूव कर सकता है। इसको यूज कैसे करते हैं ये बात सीख लेना बेटा। अब देखो ये तो फिक्स है, ये मुझे पता है कि हम इसमें क्या करेंगे बेटा। ये मुझे पता है कि ये तो हमेशा नॉर्थ की तरफ करेगा, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है जो यहाँ नॉर्थ लिखा है, साउथ लिखा है, ईस्ट लिखा है, ये मूव कर रहा होगा। तुम्हें क्या करना है, पहले उसको इस तरह से अलाइन करो जैसे इसने किया हुआ है। अभी इसके ठीक नीचे यहाँ एन लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जहाँ एन लिखा हुआ है उसको रेड वाले पोर्शन के साथ बिल्कुल अलाइन कर दो, बिल्कुल 0 डिग्री के साथ अलाइन कर दो। अब बस आपने काम कर दिया जो करना था। अब इसका मतलब नॉर्थ यहाँ है, एस ये लिखा हुआ, साउथ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, वेस्ट यहाँ है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाला नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। या फिर जितनी डिग्री आपको पता करनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि भाई मैं इस जगह खड़ा हूँ, बताओ कौन सी डायरेक्शन है, तो आप बोल दोगे 60 डिग्री टू द नॉर्थ, नॉर्थ के 60 डिग्री पे खड़े हो। इस तरह से आप मैग्नेटिक कंपास का यूज कर सकते हैं। अब ये बात कर रहा है बेटा, इस एक्टिविटी के थ्रू एक बढ़िया इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो और करनी भी चाहिए, प्यारी सी एक्टिविटी है। यहाँ क्या करेंगे, हम खुद से अपना मैग्नेट बनाने देखेंगे, खुद से एक मैग्नेट बनाना सीखेंगे। कैसे, कोई आयरन का सब्सटेंस दे रखा है, मान लो ये आयरन का सब्सटेंस है, नॉर्मल आयरन है। जैसे यहाँ आपको एक निडल दी है, सुई मम्मी घर में यूज़ करती है कपड़े वगैरह सिलने के लिए, वही निडल दी है। उस निडल का यूज़ करेंगे हम। उस निडल से जो अभी तक क्या थी, आयरन की बनी हुई थी, उसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं था। सर कैसे पता करें इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं था? हम फिर से वही एक्टिविटी कर लेंगे, इसको ऐसे धागे के साथ बांध देंगे। धागे के साथ बांधने के बाद अगर ये एक ही डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट कर रहा होगा, तो मैं बोल दूंगा कि ये मैग्नेटिक है। और अगर ये सिर्फ आयरन की बनी हुई है तो ये जहाँ छोड़ूंगा उसको वहीं रुक जाएगी। इससे मुझे पता चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ आयरन की बनी हुई मैग्नेटिक नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैग्नेटिक बना दूँ, तो एक दूसरा मैग्नेट लाऊंगा जो रियल में मैग्नेट होगा। अब इस मैग्नेट का यूज़ करते हुए इस आयरन की बनी हुई निडल को मैं मैग्नेट बना दूंगा। फिर लास्ट में दोनों मैग्नेट बन जाएंगे। कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं। इस एक्टिविटी में वही बता रखा है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, एक कॉर्क का पीस चाहिए। कॉर्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा ले लो। इवन अगर आपको लकड़ी का टुकड़ा नहीं भी मिलता है तो आप एक हल्की सी लीफ ले लो, सूखी हुई लीफ ले लो, वो भी आपके काम आ जाएगी। आयरन सेविंग नीडल, ऐसे सुई ले ली। परमानेंट बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लिया जो आप नॉर्मली खरीद के लाए हैं। एक ग्लास बाउल, एक कटोरी ले ली एंड सम वाटर। तो उसमें करेंगे क्या, पहले हम उस आयरन नीडल को यूँ पकड़ेंगे। ये बड़ी फेमस सी एक्टिविटी बेटा, लगभग हर एक स्कूल वगैरह में बच्चों को करा दिया जाता है क्योंकि हर एक चीज़ अवेलेबल है, ईजिली हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो मेरा रियल मैग्नेट है उसको इस टाइप से, ये देखो एक साइड से रब करूँगा मैं, यहाँ से शुरू किया और यूँ इसके ऊपर रब करूँगा, प्रेशर देके रब किया और फिर उठा लिया। ये देखो रब किया, उठा लिया, फिर हवा में रब किया, हवा में उठा लिया, फिर इधर लाऊंगा, फिर रब किया, फिर उठा लूँगा।
कुछ बच्चे क्या करेंगे, रब किया फिर वापस ले आए, नहीं। अगर आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो जो काम मैंने पहली बार किया है दूसरे वाले ने उसको इरेज कर दिया। हम कर क्या रहे हैं, इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रहे हैं। एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, लाइक दैट। जैसे स्कूलों में कराते हैं कि हर एक बच्चे को बुलाएंगे, क्लास में जितने बच्चे हैं भाई हर एक बच्चा 5 टाइम करेगा। तो एक बात बताओ, हर बच्चा 5 टाइम कर रहा है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 200 टाइम्स आपने यूं कर दिया। तो जब आप 200 टाइम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डेवलप हो जाएंगी, और वही तो मैग्नेट है। तो उस तरह से हम मैग्नेट बन गया। अब ये मैग्नेट बन गया है, अब ये मैग्नेट बन के तैयार हो गया है। तो अब कैसे चेक करें क्या ये मैग्नेट बन गया है? वही तरीका है, उसको फिर धागा बांधो। अगर वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है एंड दैट इज नॉर्थ साउथ, तो आप बोल दो कि मैग्नेट बन गया है। दूसरा तरीका बता रहा है इस एक्टिविटी के थ्रू, ऐसे भी कर सकते हैं। वो धागा बांधने वाला प्रोसीजर मान लिया नहीं है किसी के पास, तो आप एक बाउल लो, बाउल लेके अंदर उसके अंदर पानी भर लिया, पानी भरने के बाद उसके अंदर एक कॉर्क का पीस डाल दिया, लकड़ी का गुटका डाल दिया, और जिसके अंदर से सुई को आर पार कर दिया। किया क्या उसने, बेसिकली बेटा उस नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर दिया। बस इसने पानी पे कर दिया था, उसने ऊपर से कर दिया था, इसने नीचे से कर दिया था, उसने ऊपर से कर दिया था, उसने धागे से कर दिया था, इसने कॉर्क से कर दिया था। तीसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, कोई छोटा सा पत्ता लिया, लीफ, और लीफ के ऊपर उसको ऐसे छोड़ दो। अब वो लीफ भी जहाँ ये मूव करना चाहेगी, वो लीफ उसको मूव करने देगी। तो आप देखोगे कि वो किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, तो वो उसकी नॉर्थ हो जाएगी, दूसरी उसकी साउथ हो जाएगी। इस तरह से एक्टिविटी हम कर सकते हैं। उसके पहले का बता रहा है बेटा, इससे पहले भी जो मैग्नेट कंपास बताया, जो हमने इस टाइप से डिज़ाइन करके बनाया, इससे पहले जो मैग्नेटिक कंपास है एक और टाइप का, इसी टाइप का देखने में ऐसा ही होता था, एक और कंपास यूज़ करते थे। ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटाइज फिश शेप आयरन पीस। अब जो ये आयरन का पीस होता था, अगर इसके मैं बढ़िया से सुंदर डेकोरेट करना है, मेरे को सुंदर बनाना है, तो मैं अगर एक फिश की शेप में रख लो तो क्या दिक्कत है। किसकी शेप में बेटा, फिश की शेप में एक आयरन का पीस ले लिया, कैप इन ए वेसल ऑफ ऑयल, जिसको ऐसे ऑयल में छोड़ दूं, वाटर की जगह मैंने ऑयल यूज कर लिया। इट वाज कॉल्ड मत्स्य यंत्र। मत्स्य मतलब बेटा मछली, उसको हम मत्स्य यंत्र बोलते थे, या फिर मत्स्य यंत्र, मच्छ का मतलब भी मछली होता है। भाई सिंपल सी बात है, उस निडल को मैंने एक शेप दे दी ताकि देखने में सुंदर लगे। कैसे, आपकी रियल ऐसे कोरिलेट करते हैं। जैसे हमारे टाइम में जो इरेजर आते थे ना बेटा, वो बड़े सिंपल से ऐसे इरेजर आते थे, बस इस टाइप के, जो आजकल आपके यहाँ नटराज वगैरह के सिंपल इरेजर आते हैं ना, 2 रुपये का 5 रुपये का, उस टाइप का। आजकल क्या है, कोई बच्चा वो टायर की शेप में लिए हुए है इरेजर, कोई स्पाइडरमैन की शेप में लिए हुए है, कोई किसी शेप में लिए हुए है, अलग अलग टाइप के इरेजर आते हैं। वो क्या है, काम तो इरेजर का ही कर रहे हैं, बस उनको डेकोरेट कर दिया है। नेक्स्ट है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, मैग्नेट्स के बीच में। भाई 2 मैग्नेट है मेरे पास, अब मान के चलते हैं कि दोनों मैग्नेट बन गए। भाई ये तो पहले से मैग्नेट था, इसको मैंने मैग्नेट बना लिया दूसरे तरीके से, तो अब ये दोनों मैग्नेट बन गए। तो बोल रहा है इन 2 मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन खिंचाव, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे। रिपल्शन रिपेल करना, धकेलना। तो अगर वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इसका मतलब उसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन। अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं रिपल्शन। जैसे स्कूल में नहीं होता, आपको कोई बच्चा तो बड़ा अच्छा लगता है, टॉपर है, बिहेवियर में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, आपको नोटबुक भी दे देता है, आपकी बकवास भी सुन लेता है, तो वो आपको लगेगा यार ये बड़ा अच्छा लड़का है, तो ऑटोमेटिकली आपका उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। वेयरएज कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा लड़ते हैं, आपको बुली करते हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, बिहेवियर में भी गंदा व्यवहार है उनके आपके साथ, तो आपका उनसे रिपल्शन हो जाएगा। जैसे वो आता दिखाई देगा कल्टी, तो वो वाली बात है। तो उसमें आपको क्या हुआ, उस बंदे के साथ रिपल्शन है, लेकिन एक बंदा ऐसा होगा जिसके प्रति अट्रैक्शन होगा। मैं यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन बेसिक समझा रहा हूँ, होता क्या है, कई बच्चों को इनका मीनिंग नहीं पता है। तो वो मैग्नेट्स में कैसा होता है उसको समझाने के लिए एक्टिविटी 4.5 किया। इस एक्टिविटी 4.5 में क्या किया बेटा, उसने सिंपल सी एक्टिविटी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सीधा समझा देता हूँ, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, जहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं एक एक को हाईलाइट कर रखा है, आपने देखा होगा। यहाँ देखो बेटा, ये देखो मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर रखा है, फिर उसको खुद से बताता हूँ। उस इंपॉर्टेंट चीज़ में भी मुझे लगेगा कि मान लिया अनलाइक पोल्स,
ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको दोबारा से अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाए। लेकिन जो ये एक्टिविटी हैं ये बड़ा सिंपल सी एक्टिविटी हैं, तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। आपको नो नीड, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको रटो, पढ़ो, समझो ना। जो मैं समझा रहा हूँ चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्या किया, दो मैग्नेट लिए बेटा, एक पूरा मैग्नेट ये, एक पूरा मैग्नेट ये, मैग्नेट ए, मैग्नेट बी, दो का नाम रख दिया। अब इसको इस मैग्नेट के नीचे 5-6 कलर पेंसिल रख दी। कलर ही रखनी जरूरी है क्या सर? मेरे पास तो ग्रेफाइट वाली, ब्लैक वाली। अरे यार कोई सी भी रख दो, ऐसी हो जो मतलब गोल टाइप हो, कोई इस टाइप की ना हो। चौकोर टाइप की पेंसिल आती है, 3 कोने वाली भी आती है, ट्रायंगल टाइप की, वो ना यूज़ करना, राउंड वाली करना। उसका क्या फ़ायदा होगा? ये बेटा जो पेंसिल मैंने यूज़ कर रखी है ना, इन पेंसिल, ये पेंसिल एज ए व्हील काम कर रही है, पहिए की तरह काम कर रही है। अब इसी काम को मैं ऐसे भी कर सकता था, इसी काम को मैं ऐसे भी कर सकता था कि एक मैग्नेट यहाँ ले आया, दूसरा मैग्नेट में यहाँ, ये दूसरा वाला ले आया। मैग्नेट ए यहाँ है, मैग्नेट बी यहाँ है, तो मैग्नेट ए का नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, इसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। तो अब मान लिया इस वाले केस में मैं जब नॉर्थ इसके पास लेके जाऊँगा, नॉर्थ साउथ के पास लेके जाऊँगा, तो बेटा अपोजिट हैं ये दोनों पोल। कैसे हैं? नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, इधर आने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी तक मैंने इसको किस पे रखा हुआ है? मैंने टेबल पे रखा हुआ है। तो इसको इधर मूव करने के लिए, पास आने के लिए एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, ये पेंसिल रख के काइंड ऑफ उसके नीचे पहिए लगा दिया। अब जैसे ही पहिए लगा देते हैं तो होगा क्या, वो इजिली मूव कर पाएगा। इन पेंसिल का यही पर्पज़ है, इन पेंसिल का यही पर्पज़ है कि मैंने पहिए लगा दिए भाई इस उसके साथ। अगर आप किसी तरह इसको पहिए वाली गाड़ी पे रख दो तब भी वही काम होगा। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, इस टाइप से इसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, इसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ लेके जाऊँगा। तो जैसे लेके जाऊँगा, इन दो पोल्स के बीच में साउथ और नॉर्थ अपोजिट पोल हैं, अपोजिट पोल हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो इसके व्हील्स हैं वो उसको हेल्प करेंगे मूव करने में, और ये चीज़ मूव करके यहाँ जाएगी, इसके पास आ जाएगी, अट्रैक्शन दिखाई देगा। जब पास आ जाएगी इसका मतलब अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आपने भी देखा होगा, जब आपका दोस्त दूर से आता हुआ दिखता है तो आप उसकी तरफ बढ़ते हो, हाँ भाई क्या हाल है तेरे। तो ये वो अट्रैक्शन है, ये वो अट्रैक्शन है। तो आप बोलोगे अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका उल्टा, अगर उसका साउथ पोल यहाँ था, साउथ पोल था, अगर इसके पास कौन सा ले जा रहा था, मैं नॉर्थ पोल ले जा रहा था, अभी कौन सा ले जाता हूँ, उल्टा करके देखता हूँ। ये देखो ऐसे था और मैं इसका नॉर्थ ले जा रहा था अभी तक इसके पास, अब मैं उल्टा कर लेता हूँ इसको। जो पहले अभी तक नॉर्थ जिसका ऊपर की तरफ था, मैंने उसको उल्टा कर लिया। अब साउथ उसके पास ले जा रहा हूँ, साउथ के पास साउथ, मैं क्या ले जा रहा हूँ बेटा, साउथ के पास साउथ ले जा रहा हूँ। जब साउथ के पास साउथ ले जाऊंगा तो इसके बीच में आपको रिपल्शन दिखाई देगा, भाग यहां से भाग। तो अब देखो ये जो मैग्नेट इसकी तरफ बढ़ रहा था, अब वो दूर जा रहा है। ये देखो पेंसिल को क्रॉस करते हुए दूर जा रहा है। तो इससे मुझे पता चल गया कि इसके बीच में रिपल्शन है। रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मुझे ये मिला कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। इसी एक्टिविटी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इधर साउथ के पास साउथ लाया, इसको भी पलट लो, इसको भी पलट लो, नॉर्थ के पास नॉर्थ ले जाके देखो, या फिर नॉर्थ के पास साउथ ले जाके देखो। तो नॉर्थ के पास साउथ ले जाओगे तब भी अट्रैक्शन दिखाई देगा, और नॉर्थ के पास नॉर्थ ले जाओगे तब भी आपको रिपल्शन ही दिखाई देगा। इससे कहानी का रिजल्ट क्या मिला मुझे? इससे मुझे रिजल्ट मिला, अनलाइक पोल ऑफ द टू मैग्नेट दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक पोल क्या करेंगे बेटा, अच्छे से लर्न कर लो। अनलाइक पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। वेयरएज जो लाइक पोल्स होंगे जैसे नॉर्थ और साउथ, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। भाई नॉर्थ के साथ, सॉरी ये गलत बताया मैंने, नॉर्थ के साथ नॉर्थ रिपेल करेगा और साउथ के साथ साउथ रिपेल करेगा। वेयरएज नॉर्थ के साथ साउथ होगा तो वो हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। Both the end of the iron bar will be attracted by both the north and south pole of the magnet. ठीक है? From this activity we find that a magnet can be identified by its property of repulsion. एक छोटी सी लाइन है लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं सकते। छोटी सी लाइन है लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया नहीं है। मैं समझाता हूँ कि भाई इस एक्टिविटी का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि
ए मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन ओनली। इसके साथ लिख लेना, रिपल्शन से ही पता लगेगा। कैसे? मान लो ये एक मैग्नेट है और दूसरा मुझे पता नहीं है क्या है, दूसरा मुझे पता नहीं है कि आयरन भी हो सकता है, मैग्नेट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। कोई कहे कि इसका पता करो यार ये मैग्नेट है या नहीं है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? इस मैग्नेट को अगर मैं इसके पास लाऊंगा तो ये आयरन का बना होगा तब भी अट्रैक्शन होगा, अगर ये मैग्नेट का बना होगा तब भी अट्रैक्शन होगा, होगा नहीं होगा? दोनों केसेस में अट्रैक्शन होगा। तो मैं बता नहीं सकता कि ये मैग्नेट है या नहीं है। लेकिन अगर ये मैग्नेट मैं इसके पास लाया और इसने रिपेल कर दिया किसी भी एक एंड को, किसी भी एक एंड को, चाहे इस वाले एंड को या इस वाले एंड को रिपेल कर दिया, धकेल दिया, तब मैं पक्का बता दूंगा कि भाई ये तो मैग्नेट था और ये रिपेल कर रहा है, तो पक्का ये मैग्नेट ही है। क्योंकि अगर ये आयरन होता तो ये अट्रैक्शन करता। तो सिर्फ अट्रैक्शन से आप नहीं बता सकते, सिर्फ अट्रैक्शन से आप नहीं बता सकते कि सामने वाला दिया हुआ सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस मैग्नेटिक है या नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर इसने रिपेल कर दिया, इन दोनों रिपेल कर दिया, धकेल दिया एक दूसरे को दूर, तो मैं बता दूंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन से मैं ये बता सकता हूँ कि ये दिया हुआ सब्सटेंस मेरा पक्का पक्का मैग्नेटिक है। अब मुझे पता चल गया दोनों मैग्नेटिक हैं, तभी रिपेल करेंगे। अट्रैक्शन तो तब भी कर सकते थे, अगर ये मैग्नेट होता और ये आयरन होता तब भी अट्रैक्शन हो सकता था। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों मैग्नेटिक हैं। आई बात समझ में? इसी के लिए एक्टिविटी 4.6 प्लान की। क्या किया बेटा? इस टाइप से प्लेस द मैग्नेट कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब टेबल पे रख दिया मैंने मैग्नेटिक कंपास, एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। और उसकी नीडल को रेस्ट में आने दिया कि भाई नीडल सेट हो जाए तो आराम से, जहाँ डायरेक्शन तेरे को बनानी है तो कहाँ सेट होगी? वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेट होगी। हाँ सर होगी। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल। ये देखो यहाँ समझा रखा है बेटा। इस तरह से उसको सेट होने दिया। जब सेट होने दोगे तो आप बताओ वो कहाँ अलाइन किया होगा? सर वो यहाँ अलाइन किया होगा, इस जगह पे। नॉर्थ है तो सर उसने ऐसे अलाइन किया होगा, इस डायरेक्शन में। अब क्या करो, अभी तक कुछ नहीं है, अभी कोई मैग्नेट इसके पास नहीं है, तब ये नॉर्थ इधर अलाइन किया होगा। अब एक काम करो, इधर से एक बार मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल ये रेड वाला है, उसकी तरफ लेके जाओ। जैसे जैसे उसके मैं पास जाऊंगा तो ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे, जो अभी तक यहाँ इस जगह पे था बेटा, इधर देखो, जो अभी तक इस जगह पे था, जैसे ही नॉर्थ उसके पास ले जाऊंगा तो नॉर्थ और नॉर्थ पास जा रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो ये देखो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ है, तो इसके बीच में रिपल्शन दिखाई देगा। तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर रिपल्शन हो रहा है। वेयरएज उसी की जगह जो नॉर्थ यहाँ था, अब मैंने क्या किया, नॉर्थ के बजाय कौन सा, साउथ पोल, यानी उल्टा कर दिया इसको। साउथ पोल जब इसके पास ले जाऊंगा तो जितना पास ले जाऊंगा तो अभी तक जो नॉर्थ इधर था ये धीरे धीरे इधर आ जाएगा। ये देखो, यानी इट मीन्स इसके और इसके बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। इन दो के बीच में क्या हो रहा है बेटा? अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। वेयरएज इसके उसके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्शन, धकेल रहा है उसको पीछे की तरफ। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल कर रहे हैं, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole, जब नॉर्थ को मैं नॉर्थ के ही पास लाया, it moves away, यह दूर जाएगा क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। Whereas जब मैं साउथ को नॉर्थ के पास लाऊंगा, साउथ को नॉर्थ के पास लाया, it moves closer, इससे वो पास आएगा। यहां तक की बात समझ आई? अगर एक भी चीज़ ऐसी लगी हो यार स्कूल से बढ़िया पढ़ाई है, स्कूल के कंपैरिजन में स्कूल में चीज़ समझ में नहीं आई थी, यहाँ अच्छे से समझ आ गई, एक्सप्लेन बढ़िया किया है, तो यार मतलब अपने दोस्तों के साथ है ना शेयर कर देना, लाइक को कमेंट को छोड़ देना, तुम शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे भी फीलिंग आएगी हाँ यार मज़ा आया पढ़ा के। अब चलते हैं आगे। यहाँ क्या किया है, इस एक्टिविटी को समझते हैं। पहले एक्टिविटी का प्लानिंग क्या है। एक्टिविटी की प्लानिंग ये है, ठीक है भाई, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, जैसे एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। तो मैंने देखा भाई जब नॉर्थ के पास नॉर्थ ले जा रहा हूँ या नॉर्थ के पास साउथ ले जा रहा हूँ तो अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ कुछ हो रहा है। इसका मतलब उनके बीच में
अट्रैक्शन और रिपल्शन है? हाँ सर है। तो अब देखते हैं क्या उसके बीच में, उन दो के बीच में एक कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दूं। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो सकता है? वुड, बहुत अच्छा सब्सटेंस है नॉन मैग्नेटिक। वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबड़ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रखूं तो क्या उनके बीच में जो ये दोस्ती हो रही थी, इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा था, जैसे इस केस में नॉर्थ और साउथ पास पास आ रहे हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, तो क्या मैं इनके बीच में घुसाता हूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? इनकी दोस्ती पे, इनके अट्रैक्शन पे, इसके बीच में जो मैंने वुड घुसा दिया, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस घुसा दिया, तो क्या इनके अट्रैक्शन के बीच में अट्रैक्शन कुछ कम होगा? जैसे मेरी और राकेश की बहुत बढ़िया वाली दोस्ती थी, मेरी और राकेश की बहुत बढ़िया वाली दोस्ती थी, मेरी और राकेश की बहुत बढ़िया वाली दोस्ती थी। बीच में आ गया विश्वास, बीच में आ गया एक विश्वास नाम का लड़का, उसने बीच में दोस्ती में क्या किया? घुसने की कोशिश की। तो क्या मेरी और राकेश की दोस्ती कमजोर थी जो विश्वास के आने से टूट गई, या फिर उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई आता रहे भाई, मेरी दोस्ती तो इतनी जबरदस्त है ना, टूटेगी नहीं। तो यहाँ भी हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी बेटा, यहाँ भी हमें ये देखने को मिलेगा इनकी दोस्ती इतनी ज़बरदस्त है कि वुड तो क्या, विश्वास तो क्या, प्लास्टिक तो क्या, रबड़ तो क्या, कुछ भी आ जाए फर्क ना के बराबर पड़ेगा, इनकी दोस्ती बनी रहेगी। वही बता रहा है। तो जब मैंने वुडन का वो डाला इसके अंदर, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल? कंपास नीडल का कुछ असर कम ज़्यादा होगा क्या ड्यू टू द पीस ऑफ वुड? वुड के कारण कोई असर पड़ा क्या? रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद ए कार्डबोर्ड शीट। अब मैं क्या करूंगा, वुड की जगह एक कार्डबोर्ड लगा दिया, कार्डबोर्ड से चेक करूंगा। भाई ठीक है, विश्वास नाम का लड़का तो नहीं कर पाया, क्या मोहन नाम का लड़का कर पाएगा? क्या झील नाम का लड़का कर पाएगा? कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या कोई प्लास्टिक की शीट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्या कोई ग्लास की शीट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो हम क्या देखेंगे बेटा, वही चीज़ बता रहा है इस टेबल के थ्रू। वुड लगाया, नो चेंज। कार्डबोर्ड लगाया, नो चेंज। प्लास्टिक लगाया, नो चेंज। ग्लास लगाया, नो चेंज। यानी कोई भी चीज़ रख दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस टेबल का रिजल्ट मैं क्या बताऊंगा, मैं रिजल्ट कुछ इस तरह से लिखूंगा, यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो एप्रेसिबल चेंज। नो एप्रेसिबल चेंज, एप्रेसिबल का मतलब क्या होता है भाई? बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, थोड़ा वो 1% 2% चेंज हो गया तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नो अप्रोचेबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, नीडल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन ए शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड, कोई भी मटेरियल रख लो भाई, हमारी दोस्ती इतनी जबरदस्त है ना, फर्क नहीं पड़ने का। Between the magnet and the compass needle, therefore we can conclude that the magnet effect can act through non-magnetic material। जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा बेटा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी पार कर जाएगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी क्रॉस करते हुए एक्ट करेगा। जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में जैसे ही दोस्त आपका स्कूल चेंज किया, कोचिंग क्लासेस चेंज किया, या फिर सिटी चेंज करके दूसरे उसके पापा की पोस्टिंग आ गई और दूसरे सिटी में चला गया, तो 2-4 बार फ़ोन आते हैं, फिर उसके बाद दोस्ती ख़त्म हो जाती है। मैग्नेट ऐसे नहीं है भाई, हमारी तरह बेईमान नहीं है, कुछ भी कर लो उनकी दोस्ती वैसी बनी रहेगी। नेक्स्ट है बेटा फन विद मैग्नेट्स। यहाँ तक मैग्नेट के बारे में जितनी हमें पढ़ाई करनी थी कर ली, और गहराई में कुछ नहीं है, इतना ही है मैग्नेट्स के बारे में। अब कुछ 1-2 एक्टिविटी हैं जहाँ मैग्नेट के साथ नए नए गेम्स, नए नए तरीके बता रखे हैं कि कैसे हम उनके साथ फन कर सकते हैं। पहला क्या बताया उसने, कैन वी मेक ए गार्लैंड। गार्लैंड क्या होता है बेटा, माला। मम्मी पहनती है ना इस टाइप की, गले के अंदर माला है, चेन है, उस टाइप का गार्लैंड बना सकते हैं क्या? तो बना सकते हैं बिल्कुल। क्या किया उसने, इस टाइप से बेटा पिन ले लिया उसने, ड्राइंग पिन देखते हो जो यूं इस टाइप की होती है बेटा, यूं, और ऊपर मोटा सा से लगा होता है, उस टाइप की कई सारी पिन ले ली और उसको एक साइड से चिपकाना शुरू कर दिया। ये देखो, एक पिन लगाई, दूसरी पिन लगाई, तीसरी यूं यूं यूं, डिफरेंट टाइप के पिन लगा के ये देखो इस टाइप से। तो क्या आपको ये एक गार्लैंड टाइप नहीं दिखाई दे रहा, माला जैसा दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से हम एक मैग्नेट की गार्लैंड तैयार कर सकते हैं। कैन वी टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। एक गेम बना दिया, आप खुद से गेम बना सकते हो मैग्नेट का यूज़ करते हुए। घर पे कोई भी प्लास्टिक की शीट ले ली, कोई वुडन का टेबल का जो ऊपर का टुकड़ा होता है ना वो ले लिया, उसके ऊपर ये देखो
इस टाइप से डिफरेंट टाइप के वो बना दिए बेटा, स्ट्रॉ वगैरह लगा के, प्लास्टिक के स्ट्रॉ लगा दिए और उसके अंदर ये आयरन बॉल्स डाल दी कई सारी, यहाँ अलग अलग जगह देख रहे हो, ये अलग अलग जगह बॉल डाल रखी है, ये और मेज बना दिया ऐसे, एक इस टाइप से मेज बना दिया, भूल भुलैया बोलते हैं जिसको, भाई कहाँ से निकलना है, कहाँ से निकलना है, लाइक दैट। तो उस टाइप से, और फिर इसको यूँ हॉरिजॉन्टल रखते हुए और उसके नीचे मैग्नेट यूज़ करेंगे। तो क्या ये वही प्रॉपर्टी नहीं होगी, ऊपर तो बॉल है, ऊपर तो आयरन की बॉल है इस मेज के ऊपर, और नीचे मैंने मैग्नेट का यूज़ किया, और जहाँ मैं मैग्नेट का यूज़ करते करते लेके जाऊँगा, वो बॉल अपने साथ साथ मूव करेगी। अब इसी मेज का तो जहाँ मैं बॉल को चाहे ले जा सकता हूँ। अब अपने दोस्तों के साथ हम प्रैंक भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे टेबल के ऊपर ये सेटअप कर लिया, और नीचे से मैंने आयरन रख लिया और टेबल को चारों तरफ से कवर कर लिया ब्लैक कलर के कपड़े से, और नीचे अपना हाथ यूज़ करते हुए मैं बोलूँगा, भाई देखो, मैं इसको बोलूँगा इस वाली आयरन बॉल को कि अभी तुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो देखो मैं अपने जादू से करता हूँ, ठीक है, राइट मुड़ जा, और वो राइट मुड़ जाएगी। फिर बोला आगे जाके फिर राइट मुड़ जा, वो राइट मुड़ जाएगी, फिर राइट मुड़ जा, राइट मुड़ जाएगी, फिर राइट मुड़ जा, फिर लेफ्ट मुड़ जा, फिर लेफ्ट मुड़ जा। इस टाइप से जहाँ चाहे आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से भेज सकते हैं। आप क्या करेंगे, नीचे इसको मैग्नेट जहाँ आप चाहें ले जाते रहेंगे, इस टाइप से कर सकते हैं। उसके अलावा कोई कहे कि भाई ये ग्लास के अंदर यहाँ पेपर पिन पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना टच किए हुए, बिना पानी को गीला किए हुए, बिना पानी में हाथ डाले हुए क्या इसको बाहर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? एक मैग्नेट लाओ, उसके साथ इसको स्टिक कर लो। क्यों कर लो? यहाँ भी हमने वही चीज़ समझी, यहाँ भी वही चीज़ समझी, जो कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस था। यहाँ जो वुडन कार्डबोर्ड था, वो यहाँ आयरन और मैग्नेट के बीच में क्या चीज़ थी? ग्लास था। उसके आर पार भी मेरा मैग्नेटिक सब्सटेंस काम कर रहा था, मेरी मैग्नेटिक अट्रैक्शन काम कर रही थी। तो उसने उसको चिपका लिया, चिपका के आप उसको बाहर निकाल लो। बोलो मैंने देखा भाई, बिना टच किए इसको बाहर निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ एक उसने गाड़ी बना दी प्रॉपर टाइप, देखो कितनी प्यारी गाड़ी बनाई। 3 मैच बॉक्सेस लिए, मैच बॉक्स के इस टाइप से टायर बना दिए बेटा। किस चीज़ का यूज़ करते हुए? बटन्स, बड़े बटन लिए, और बड़े बटन 2 इस तरफ, 2 उसके उस तरफ, 2 इधर, 2 उधर। इस टाइप से मैंने 2 गाड़ियाँ बना दी। 2 गाड़ी बना के उन गाड़ी के ऊपर इस टाइप से, बल्कि मैं कहूँगा इसके साथ एक वो जो रबड़ आता है ना, मम्मा चोटी में यूज़ करती हैं, वो रबड़ के साथ इसको सील कर दो, मतलब टाइट बांध दो। अब क्या करो, इसका नॉर्थ पोल जो व्हाइट डॉट होता है बेटा, ये व्हाइट डॉट होता है, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। इसके नॉर्थ पोल को उसके नॉर्थ पोल के पास ले जाओ, और जैसे जैसे इसको ले जाओगे, जैसे जैसे इसके पीछे ले जाओगे, तो ये गाड़ी और आगे चलती जाएगी, और पास ले जाऊंगा और आगे जाएगी, और पास ले जाऊंगा और आगे जाएगी। अब आप उसको बिना टच किए हुए देखो पूरी गाड़ी चला रहे हो, है ना इंटरेस्टिंग? इस टाइप से आप कर सकते हो। नॉर्थ एंड साउथ पोल आर मार्क एज नॉर्थ एंड साउथ, एन और एस, इस तरह से मार्क कर सकते हैं। इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय ए व्हाइट डॉट, जैसे अभी भी दिखाया। पीछे वाले बार मैग्नेट में हमने देखा था, ये देखो, पीछे वाले बार मैग्नेट में हमने देखा था नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ था, एन और एस लिखा हुआ था। इस वाले मैग्नेट में हमने क्या देखा? इस वाले मैग्नेट में वही बता रहा है, इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय ए व्हाइट डॉट। एन या एस नहीं लिखा होगा, सिर्फ व्हाइट डॉट बना देंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि दिस इज एन, और इसका अपोजिट कौन सा होगा? साउथ। समटाइम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज पेंटेड रेड। कंपास वाला याद है? कंपास में क्या कर रखा था बेटा? कंपास में एक तरफ से रेड कर रखा था, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ है। एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू, और दूसरे साइड से उसको ब्लू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। अब ठीक है, मैंने मैग्नेट एक्टिविटी कर ली और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसकी जरूरत मुझे 1 साल बाद पड़ेगी, अभी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन मैग्नेट्स को मैं रखूं कैसे? 1-2 साल तक ऐसे ही कपबोर्ड में डाल के फेंक दूं, बैग में पड़ा रहने दूं, या फिर कोई स्पेशल टेक्निक है? स्पेशल टेक्निक है, ये देखो बेचारा मैग्नेट कितना उदास सा हो गया है कि भाई अगर आप उसको ऐसे ही बैग में डंप कर दोगे, अलमीरा में डाल दोगे, तो वो ऐसे उदास हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से उसको प्रॉपर पैकिंग करोगे, संभाल के रखोगे, तो ये मैग्नेट खुश हो जाएगा। वही बता रहा है, स्टोर भी प्रॉपरली, मुझे अच्छे से स्टोर करो। कीप मी इन पेयर्स विथ अनलाइक पोल। इस टाइप से बेटा, पहले एक मैग्नेट लिया, नीचे वाला मैग्नेट का नॉर्थ किधर है बेटा? उधर है। इसके ऊपर एक वुडन की स्टिक लगा दो, ये इस टाइप से, ये वाली वुडन का पीस लगा दिया, या कोई लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, इस टाइप से लगा दिया। उसके ऊपर दूसरा मैग्नेट लगा दो,
उसके ऊपर दूसरा मैग्नेट लगा दो और उनको रबड़ के थ्रू, धागे के थ्रू अच्छे से पैक करके रख दो। कीप ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, इधर और इधर सॉफ्ट आयरन के पीस लगा दो, इधर और इधर सॉफ्ट आयरन के पीस लगा दो। इस तरह से आप उसको पैक करके रखोगे। डू नॉट हीट मी, मुझे कभी भी गर्म नहीं करना है। गर्म करोगे तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगे बेटा, गर्म करोगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी। एंड डू नॉट ड्रॉप मी, और मुझे ऐसे गिराना भी नहीं है कि भाई गिरा दिया, ये तो पेन था चल गया, लेकिन मैग्नेट को नुकसान हो जाएगा। एंड एट द लास्ट, और डोंट हैमर मी, और मुझे हैमर भी नहीं करना है। हैमर मतलब बेटा, हैमर मतलब उसको हथौड़ा भी नहीं मारना है। एंड डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फ़ोन और रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल के पास भी और मोबाइल के पास भी मुझे नहीं रखना है, क्योंकि अगर रिमोट कंट्रोल के पास या मोबाइल के पास रखेंगे बेटा तो उनके अंदर भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, तो इनके साथ असर पड़ेगा और मेरे मैग्नेट खराब हो सकता है या फिर मेरा फ़ोन भी खराब हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं। विद दिस यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर बचे हैं। अगर चैप्टर समझने में मज़ा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, भाई लगा हो कि यार सिंप्लिसिटी के साथ पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।